तो पिछले एपिसोड में हाओचिन का लेवल 5 के वॉरियर के साथ एक मैच अनाउंस हुआ था, जिसके बारे में सुनकर येहुआ और लिसिन दोनों भी हैरान हो गए थे। इसके बाद हाओचिन और वह लेवल 5 वाला वॉरियर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अपने इस मैच के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ अब रेफरी भी इनके सामने आता है और इन दोनों के बीच के इस मैच को शुरू कर देता है। अब इसे देखते ही यहाँ के दो लड़के आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक लड़का कहता है कि यह तो बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि इस मैच में 97 नंबर वाले वॉरियर के जीतने का चांस ज्यादा है और मुझे तो लगता है कि हाओचिन उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। तब उसके इस बात पर उसके साथ वाला लड़का कहता है कि यह मैच लेवल 4 और लेवल 5 वाले वॉरियर के बीच में है, जिसकी वजह से इसमें हाओचिन के जीतने का चांस बिल्कुल 0 है, क्योंकि वो अपनी पावर से लेवल 5 वाले वॉरियर को नहीं हरा पाएगा। वहीं दूसरी ओर हाओचिन इस मैच के लिए पूरी तरह से रेडी होता है और इसके बाद अपने आर्मर को भी पहन लेता है, लेकिन इसके बाद वह लेवल 5 वाले वॉरियर को देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इस वक्त कोई भी आर्मर नहीं पहना हुआ था। लेकिन तभी इनके फाइट के शुरू होने से पहले रेफरी इनको याद दिलाता है कि किसी को भी कोई जानबूझकर जख्मी नहीं करेगा और इसके अलावा इस मैच में जो भी हार मानेगा या फिर अपने सामने वाले वॉरियर को नहीं हरा पाएगा, तब इसकी वजह से उसे लूजर अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद लेवल 5 वाला वॉरियर हाओचिन से कहने लगता है कि तुम अभी हार मान लो, क्योंकि मेरे साथ फाइट करके तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाओचिन उसके सामने ऐसे ही कहाँ हार मानने वाला था और इसके बाद वो उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद रेफरी भी इनके बीच के मैच को ऑफिशियली शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि हाओचिन लेवल 5 वाले वॉरियर का सामना करने के लिए इस बार भी उसी स्किल का यूज करने लगता है, जिसे कि उसने पिछले बार भी यूज किया था। अब यह देखते ही लेवल 5 वाला वॉरियर हाओचिन से कहने लगता है कि मैंने सुना इसी स्किल का यूज करके तुमने बहुत से वॉरियर को हराया है, लेकिन चलो मैं अभी से खुद अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। और इसके अलावा वो हाओचिन से कहने लगता है कि तुम्हारी यह स्किल बिल्कुल घटिया है, जो कि मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। और इसके बाद वो कहने लगता है कि लेवल 5 और लेवल 4 वाले वॉरियर के स्पिरिचुअल पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इस मैच को बिल्कुल मैं ही जीतूंगा। तब इसके इस बात को सुनकर हाओचिन कहता है कि केवल स्पिरिचुअल पावर के आधार पर किसी की जीत या हार डिसाइड नहीं हो सकती। तब इस बात पर लेवल 5 वाला वॉरियर कहता है कि बहुत ही अच्छी बात है और इसके बाद वो हाओचिन का सामना करने के लिए अपने लिक्विड स्पिरिचुअल पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जो कि दिखने में बहुत ही शानदार और पावरफुल लग रहा था। अब यह देखते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक लड़का कहने लगता है कि लिक्विड स्पिरिचुअल पावर ही लेवल 5 की पहचान है और यह तो सच में बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। तब उसके इस बात पर दूसरा लड़का कहता है कि हाओचिन तो बिल्कुल भी उसके सामने नहीं जीत पाएगा। अब इनके इन बातों को सुनकर लिसिन इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इनसे कहती है कि ऐसी बकवास करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं पर मार दूंगी। अब लिसिन येहुआ के पास आकर उससे पूछती है कि क्या हाओचिन नंबर 4 वाले वॉरियर को हरा पाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि खुद येहुआ भी इस बात से परेशान होता है और वह लिसिन से कहता है कि हाओचिन के लिए यह मैच डिफिकल्ट होने वाला है। वहीं दूसरी ओर लेवल 5 वाला वॉरियर हाओचिन से कहने लगता है कि तुम अपनी हार मान लो, क्योंकि मैं जैसे ही अपने लिक्विड स्पिरिचुअल पावर को यूज करना शुरू कर दूंगा, तब उसकी वजह से मेरे अटैक और डिफेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और इसलिए तुम किसी भी कंडीशन में मुझे नहीं हरा पाओगे। अब इतना कहने के तुरंत बाद वह हाओचिन के ऊपर अटैक करने चला जाता है, जिसे देख हाओचिन भी अपने स्किल का यूज करके इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके अटैक को पूरी तरह से नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से लेवल 5 वाला वॉरियर इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हाओचिन किसी तरह से खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। अब इनके बीच में हो रहे इस फाइट को देख यहाँ के सभी लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब इसके बाद हाओचिन और लेवल 5 वाले वॉरियर के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, जिसके दौरान लेवल 5 वाला वॉरियर हाओचिन के ऊपर अपने खतरनाक टेक्निक से अटैक करने लगता है, जिसके बाद हाओचिन भी किसी तरह से खुद को बचाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लेवल 5 वाले वॉरियर ने अपने लिक्विड स्पिरिचुअल पावर का यूज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब उसके अटैक और डिफेंस दोनों की पावर बढ़ चुकी है और इसलिए हाओचिन का उसके सामने टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हाओचिन उसके सामने हार नहीं मानता और किसी तरह से उसके हर एक अटैक को रोक देता है, क्योंकि लेवल 5 वाला वॉरियर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया था, जिसकी वजह से उसके पास में पावर
ह्यूमिलेशन को खत्म करने के लिए भी टाइम नहीं होता है। तभी लेवल 5 वाला वॉरियर उससे कहने लगता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तब आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ताकतवर होने का मतलब क्या होता है। इसके बाद लेवल 5 वाला वॉरियर हाओचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देख हाओचेन भी किसी तरह से उसके हर एक अटैक को रोक देता है और इसके दौरान वह अपने डिवाइन डिफेंस टेक्निक का भी यूज करने लगा था। तब यह देख लेवल 5 वाला वॉरियर कहने लगता है कि तुम इसका यूज करना चाहते हो, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मुझसे आज तुम्हारा सामना हुआ है। इसके बाद वो फिर से हाओचेन के ऊपर और भी खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसी दौरान हाओचेन येहुआ के कहे हुए बात को याद करने लगता है, जिसने बताया था कि गार्डियन वॉरियर के पास में अटैक की स्किल की कमी होती है, इसलिए उन दोनों के बीच का मैच स्पिरिचुअल पावर पर ज्यादा डिपेंड करता है और इसीलिए जिसे भी अटैक और डिफेंस स्किल को एक साथ यूज करना आता है वही मैच में विनर बन पाएगा। इसके बाद हाओचेन लेवल 5 वाले वॉरियर का शानदार तरीके से सामना करना शुरू कर देता है, जिसके बाद से इन दोनों के बीच में फिर से बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन हाओचेन अभी भी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था और तभी इसी वक्त लेवल 5 वाला वॉरियर अपनी फुल पावर के साथ हाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख हाओचेन भी अपने स्पिरिचुअल लाइट प्रोटेक्शन का यूज कर देता है और इसकी मदद से किसी तरह से खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। अब इन दोनों के बीच के इस फाइट को देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि लेवल 5 वाले वॉरियर ने बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी हाओचेन ने इसके इस खतरनाक अटैक को रोक लिया था, क्योंकि इसके पास में येहुआ के द्वारा दिया हुआ रिस्ट गार्ड होता है। इसके बाद हाओचेन याद करता है कि येहुआ ने जब इसे रिस्ट गार्ड दिया था तब उसने इसे बताया था कि इसके स्पिरिट लाइट शील्ड को दिन में 3 बार एक्टिवेट किया जा सकता है और एक बार में यह केवल 1 मिनट के लिए एक्टिवेट होता है। इसके बाद हाओचेन स्पिरिट लाइट शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। तब यह देख लेवल 5 वाला वॉरियर हाओचेन से कहता है कि तुम इस घटिया सेल का यूज करके मेरे स्पिरिचुअल पावर को रोकना चाहते हो, लेकिन तुम इसके बारे में सोचना भी मत। इसके बाद लेवल 5 वाला वॉरियर हाओचेन के ऊपर और भी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से हाओचेन की बनाई हुई स्पिरिट लाइट शील्ड टूटने लगती है और इसी के साथ लेवल 5 वाला वॉरियर इसके और नजदीक में आने लगता है। अब हाओचेन को इस कंडीशन में देख लिसिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और येहुआ से पूछने लगती है कि क्या मेरा भाई हारने वाला है। तब इस बात पर येहुआ कहने लगता है कि लिक्विड स्पिरिचुअल पावर का आर्मर कंजम्पशन आम स्पिरिचुअल पावर से 3 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाओचेन की कंडीशन और भी खराब होने लगी है और वह इसके अटैक को और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, जिसे देख येहुआ कहता है कि अब तुम्हें अटैक करना होगा और इसी के साथ में तुम्हें अपने पूरे पावर का यूज करके डिफेंड भी करना होगा, क्योंकि इसके खत्म होने तक काउंटर अटैक करने के लिए तुम्हारे पास में एक चांस है। तभी इसी वक्त हाओचेन अपने लाइट स्वॉर्ड का यूज करके लेवल 5 वाले वॉरियर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लेवल 5 वाला वॉरियर इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है और इसी के साथ वह हाओचेन को जख्मी भी कर देता है। इसके बाद हाओचेन उसके अगले अटैक को भी नहीं रोक पाता और इस तरह से लेवल 5 वाला वॉरियर हाओचेन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब इसे देखते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और येहुआ कहता है कि जब तक सामने वाले का स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक जल्दीबाजी में अटैक करने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद रेफरी हाओचेन के पास में आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी हार मानने के लिए तैयार हो, लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन जख्मी होने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह इस लेवल 5 वाले वॉरियर के सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता था और इसलिए वो एक बार फिर से उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसे ऐसा करता हुआ देख रेफरी को अफसोस होता है और वो तुरंत यहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद लेवल 5 वाला वॉरियर हाओचेन से कहने लगता है कि बहुत ही अच्छे, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने देर तक मेरे सामने टिक पाते हो। इसके बाद वो हाओचेन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने पूरे लिक्विड स्पिरिचुअल पावर को अपने तलवार में ला लेता है, जिसे देखते ही यहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इस बात से लिसिन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब इसे देख येहुआ कहने लगता है कि उसने अपने पूरे लिक्विड स्पिरिचुअल पावर को अपने तलवार में ला लिया है, क्योंकि वो फुल पावर का यूज करने के लिए अपने कंजम्पशन को इग्नोर कर रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ से उसे लगता है कि उसे डिफेंड की कोई जरूरत नहीं है, जबकि दूसरे तरफ से वह इस मैच में जल्दी ही जीतना चाहता है। लेकिन इसी वक्त अचानक से लेवल 5 वाला वॉरियर अपने ग्रेविटी ऑफ लाइट टेक्निक को यूज कर देता है, जिसकी वजह से अब हाओचेन किसी केज में कैद हो जाता है और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ में ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी इसी
इसी के साथ लेवल 5 वाला वॉरियर इसके ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसे कि हाओ चेन उसे नहीं रोक पाता। और अब लेवल 5 वाले वॉरियर के इस स्किल को देख सभी लोग भी हैरान हो गए थे, क्योंकि यह स्किल सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रही थी। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।